बाउंसर तो बाहर में रहते हैं, यहाँ पे मंदिर में क्या गरज है। बाहर से भी ज्यादा गरज मेरे को यहाँ पे बाउंसर की लगी। हमारे हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति भूल गए, कपड़े आड़े टेढ़े पहन के आते हैं। पारंपरिक जो वस्त्र का ये धारण करना है, मंदिर जाना है अपने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनायास ही अगर कोई हमसे पूछे कि नागपुर की पहचान क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे ये संतरे के लिए प्रसिद्ध है, तो कोई बोलेगा 0 माइल के लिए विख्यात है। परंतु धार्मिक आस्था से जुड़े नागपुरकरों के लिए नागपुर की असली धरोहर है टेकड़ी गणेश मंदिर। वो पवित्र स्थान जहां वर्षों से भक्तों की श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रवाह निरंतर बहता आ रहा है। समय के साथ जब आधुनिकता ने हर क्षेत्रों को छुआ, तो इस मंदिर में भी व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इन बदलावों को लेकर जहां कुछ भक्तों ने आपत्ति जताई है, वही व्यवस्थापन समिति ने इसे भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। नमस्कार, मैं रिंकू पांतावने। इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको दिखाएंगे टेकड़ी गणेश मंदिर की नई व्यवस्था का साक्षात्कार, श्रद्धा और सुरक्षा के संगम से। टेकड़ी गणेश मंदिर नागपुर की आस्था का केंद्र। यहाँ हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए व्यवस्थापन समिति ने मंदिर परिसर में सुरक्षा और यातायात की नई व्यवस्था लागू की है। इन बदलावों को लेकर जहाँ कुछ भाविक असहज महसूस कर रहे हैं, वही समिति का कहना है कि यह परिवर्तन भक्तों की सुविधा के लिए है। इसी विषय पर नागपुर समिति की टीम ने मंदिर व्यवस्थापन समिति के सचिव श्री दिलीप शाहकर से विस्तृत चर्चा की। नागपुर की एक अनोखी पहचान टेकड़ी गणेश मंदिर, जो आस्था का तो विषय है, लेकिन भक्ति भाव से पुरातन काल से हम यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। अब कुछ दिनों से यहाँ पर एक सवाल उपस्थित किया जा रहा है भक्तों की तरफ से, और जिसको उछाला भी जा रहा है कि यहाँ की सिक्योरिटी जो है उसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हर मंदिर में सिक्योरिटी तो होती है। वो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि लोगों को सुविधा हो और लोगों के दर्शन जो है भक्ति भाव से हो। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये सवाल पूछने के लिए हम यहाँ की मैनेजमेंट पास में आए। आज हमारे पास में यहाँ पर मैनेजमेंट से जो सदस्य है वो हमें बात करेंगे, तो बताएंगे कि इसके पीछे का आखिर क्या कहानी है और क्यों ये सिक्योरिटी को बदला गया। सर, सबसे पहले तो आपको जय श्री गणेश। जय श्री गणेश सर, मैं दिलीप शाहकर, गणेश मंदिर टेकड़ी के सचिव। आज साहब ने जो पूछा वो बहुत सही बात है कि भैया कुछ तकलीफ हो रही है लोगों को, या कुछ ऐसा हो रहा है, सिक्योरिटी कैसी बदली, वहाँ ये ऐसा क्यों है, बाउंसर क्यों है, ये क्यों है। बाउंसर ठेवायचा मी जवळजवळ 10 सिक्योरिटी थे बदलल्या जी। आज तक 10 सिक्योरिटी 10 सिक्योरिटी बदल लिया, मगर 10 सिक्योरिटी में मेरे को जो रिजल्ट होना था वो रिजल्ट नहीं मिला। वो रिजल्ट ये था कि आज की तारीख में मेरे को एनएमसी सौंदर्यकरणाचं काम सुरू है। एक गेट आमचं नूतनीकरण जो है वो एक गेट से हो रहा है, एक गेट ही हमारा चालू बंद है। वहीं से जाना वहीं से आना है, और पूरी उतार और चढ़ाई है वहाँ पे जी। ठीक है, नए गाड़ी कम से कम मेरे यहाँ 100 से 150-200 गाड़ियाँ नई पूजा करने के लिए आते हैं। और उस पीरियड में ऐसा हुआ है कि जो नए गाड़ी लाते हैं उनको कुछ रिवर्स का, इसका उसका हैंड ब्रेक का कोई आदत नहीं रहती, वो लगा देते हैं। उसके कारण ड्राइवर नौसिखे रहते हैं, मालक गाड़ी लेने वाला खुद नौसिखा रहता है, उसके कारण मेरे यहाँ 2-3 एक्सीडेंट हो गए हैं। एक ने तो हमारे को क्लेम भी कर दिया कि भैया तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, इसलिए हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी किया हुआ है, मैनेजमेंट के संस्था के अगेंस्ट उन्होंने वो पुलिस स्टेशन भी गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद में 2-3 एक्सीडेंट भी हुए। एक जेंट भी मरते मरते बच गया, वो पीछे गाड़ी चली गई, दबते पे मर गया। एक लेडीज को ऐसा हो गया है, एक तो चढ़ाव की वजह से आगे पीछे। तो हमको ये नए गाड़ी का ही संभालना मुश्किल जाता है। तो हम नए जो आज जो हमने बंद किया हुआ है गाड़ी आना, ये करना, तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये इस कारण के लिए कि भैया ये जो इंसिडेंट होते हैं वो कम हो जाए। सचिव श्री शाहकार ने अपनी बातचीत में स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल भक्तों की सुरक्षा और यातायात नियंत्रण है। उन्होंने बताया कि पुराने ढांचे के कारण चढ़ाव पर वाहनों की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिन्हें रोकना जरूरी था।
नई व्यवस्था से अब सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रहा है। साथ ही उन्होंने बाउंसर रखने पर भक्तों की नाराजगी को लेकर कहा कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती केवल अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने हेतु है, न कि किसी प्रकार का भय या असुविधा उत्पन्न करने के लिए। 10 सिक्योरिटी बदलने के बाद में जो मेरे को रिजल्ट मिला वो मिला नहीं। लोग वहीं पे अपना वो पुराने सिक्योरिटी ऐसी थी कि भैया पैसे उसको दे दिया तो वो अपना नमस्कार करते वो पैसे के चक्कर में वो अपना वो दबाव नहीं बनता था। फिर मैंने ये सोच किया कि भैया ऐसा कोई सिक्योरिटी मिल जाए कि भैया कुछ काम हो जाए। अभी क्या हो रहा है कि भैया बाउंसर देखे पड़ा तो बाउंसर तो बाहर में रहते हैं, बाहर में रहते, यहाँ पे मंदिर में क्या गरज है। बाउंसर में बाहर से भी ज्यादा गरज मेरे को यहाँ पे बाउंसर की लगेगी। वो कैसे मैं बताता आपको। बाउंसर में बाहर में तुम्हारा वहाँ कोई चैन चोरने वाला, मंगलसूत्र चोरने वाला नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद में मैं बता रहा कि क्यों जरूरत यहाँ पे है। चैन चोरने वाला यहाँ नहीं आता। अभी हमारा क्या है, वो झाड़ के पास बैठ जाते हैं लोग, जो चोर रहता है वो अपना ट्रैकिंग करता है कि कौन सा कहाँ जा रहा है, कौन किसके गले में है, क्या ऐसी घटनाएं हुई है। लोग वो ट्रैक करके वो बराबर जाता है, वहाँ से चोर के बराबर अपना काम कर लेता है। भिखारी लोग आते हैं अपना वहाँ पे बैठते अपना पूरा ये कर लेते हैं। भी आरोप मैनेजमेंट के ऊपर वो भी भैया कि आपके यहाँ पे हमारी चेन स्नैचिंग हो गई है ना। हमारे 65 कैमरे हैं, 65 कैमरे में से सबको फिर वही उनको दिखाओ जी हमारा क्या हुआ, हमारे गया कैसा, कौन है, क्या है, ढूंढो, फिर पुलिस स्टेशन जाओ, ये जाओ, ये सारी चीजें। उसके बाद में आज की तारीख में हमने ग्राउंड में इतनी अच्छा सोए की है, ग्राउंड की 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था की है, फ्री में करवाया है। लोगों को क्या है, आदत डाली है 40 साल से हमारे कौन ऐसा, हमको कौन रोकने वाला है, कैसा है। अरे भैया तुम्हारे सुविधा के लिए किया हुआ बाउंसर। अभी क्या हो गया है, जो 40 साल 50 साल वाले जो आते हैं ना, उनको जरा ईगो हर्ट हो रहा है कि भैया ये कौन है ईगो, हमको बाउंसर हमको रोक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे हमने आज तक नहीं किया, हमको ये कौन रोक रहा है। तो जो आप जो बोलते हैं कि बाउंसर का गैर व्यवहार हो रहा है या गलत बात कर रहे हैं या कुछ, आप बहस करेंगे उसको तो वो भैया हमने उसको मारने के लिए या तुमको ये करने तुम्हारे सुविधा के लिए रखे हुए, अगर आप बहस करेंगे तो वो बहस करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, इसके कारण तकलीफ हो रही है। हमने अभी तकलीफ मेरे को मालूम है कि भैया आज बुजुर्ग लोग आते हैं वो चढ़ नहीं सकते, उसके लिए हमने व्हील चेयर रखी है। व्हील चेयर भी अभी क्या हो रहा है कि भैया इसको हमको बोलते कि मैं पैर दर्द दे रहा है, मेरे को व्हील चेयर, मेरे को ऊपर गाड़ी डाल दो। मैंने बोला फिर तुम्हारे व्हील चेयर है तो व्हील चेयर बैठने की शर्म आती है उनको, ठीक है, तो वो करते फिर बोलते नहीं हम निकल जाएंगे बराबर। तो ये ऐसी भी प्रकार बहुत आए हैं। उसके बाद में हमने हमारे बुजुर्ग, हमको मालूम है कि बुजुर्ग लोग चढ़ नहीं सकता है, पैर से किसी को तकलीफ हो चढ़ नहीं सकते। हमने कम से कम 5 से 6 का ई रिक्शा का हमने ट्रायल लिया, वो हमारे यहाँ से चढ़ नहीं सकता, हमको सक्सेसफुल नहीं लगा। मतलब तो ई रिक्शा का जो आपने ट्रायल लिया वो फेल है। तो उसके लिए हमने एक वो रेलवे स्टेशन में जो गाड़ी आती है ई रिक्शा जो बोलते हैं, आपने देखा होगा, गोल्फ, हाँ, वो मैनी करके कोई कंपनी है, वो बेंगलोर में है। तो उसको हमने खरीदने की बात की है, वो हम उसको खरीद रहे हैं। वो हमने ट्रायल लिया उसका, वो बहुत बढ़िया आराम से वो हमारा काम कर लेगी। तो हम वो गेट पे हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जो अपंग लोग हैं जिसको चलना नहीं आता, उसको वहाँ बैठा के हम यहाँ तक ले जाएंगे। मतलब जो नीचे से रास्ते पर उतरेंगे वो जो गाड़ी आप लेंगे उससे वो ऊपर दर्शन लेके बाद में फिर उसको वापस वहाँ छोड़ देंगे, वो अपनी गाड़ी आएंगे लेके। इसके बाद में भी अभी फिलहाल जो आदमी को चलना नहीं होता, हम बॉसर तुम्हारे सिक्योरिटी हमारी वहाँ छोड़ती है, कार दिया तो उनको छोड़ दे, फिर वापस गाड़ी वापस लेके आ जाए, ग्राउंड में रख दे, बाद में फिर वो फोन करेंगे, फिर वापस गाड़ी आएंगी। ये भी सेवा कर रहे हैं। अभी लोगों का क्या है, जो बात बोलने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी बस अपने मन की लगा रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मंदिर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो कौन सेक्रेटरी है, किसने कैसा बात कर लिया, किसने कौन सा ऑर्डर लगा दिया। जो ये तो नए जो बेचारे लोग आ रहे हैं जिनको है वो उनको कोई तकलीफ नहीं है, बोले भैया ग्राउंड में लगा, बराबर ग्राउंड में लगा। तकलीफ हमारे ईगो हो रहा है, हमारे 40 साल 50 साल वाले जो हमारे जो भक्तगण है उनको लग रहा है कि भैया ये ऐसा गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। कोई लोग हमको जितना बुरा बोलने वाले उतने अच्छे लोग भी बोला, बहुत अच्छी काम से शुरुआत किया है। अभी हमारा हमने एक और भी एक किया है, हमारे हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति भूल गए अपन। मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और पवित्रता का प्रतीक है। अक्सर देखा गया है कि आधुनिकता की चकाचौंध में कुछ लोग मंदिर में गैर पारंपरिक परिधान पहनकर आते हैं। मंदिर की मर्यादा बनाए रखने हेतु मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क वस्त्र आच्छादन प्रदान किया जा रहा है। यह पहल न केवल शालीनता का प्रतीक है बल्कि मंदिर की सांस्कृतिक गरिमा को भी बनाए रखने का
एक प्रयास है। कपड़े आड़े टेढ़े पहन के आते हैं। हमने शुरुआत की अभी जो वहाँ पे हमने गेट पे रखा है कि भाई जो भी कोई आता है जिसको थोड़ा सा कपड़े एक जो पारंपरिक जो वस्त्र का ये धारण करना है, मंदिर जाना है अपने तो को, खैर आमतौर पर पूरे देश में ही हो रहा है, उसको पालन कितना किया जाता है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। जी। जहाँ तक बहुत अच्छा, हमारे को तो एक ऐसी फैमिली आई थी, दोनों माँ बाप आए थे और लड़की आई थी। जी। उन्होंने बोला कि यार उस लड़की को बोला कि जो ये ऐसा मत करो, तो हमारे पास से लेके जाओ कपड़ा ओढ़ लो। जी। तो उसके पिताजी और माँ वो बाउंसर को बहुत धन्यवाद दे रहे थे, बोले यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सुनती नहीं है। ये जो प्रकार हो रहे हैं, ये जो अच्छाई भी हो रही है, बुराई तो लोग बोलना ही है। आप ये कहना चाह रहे शाकर साहब कि जो बदलाव हुआ है उसको भक्तों ने सकारात्मक भाव से उन्होंने कर लिया हुआ है। तो कुछ लोग हैं हमारे पीछे जो ऐसा हमारे विरोधी पक्ष से बोलो या कुछ ऐसा कोई है जो उनको जीव पट नहीं रहा, वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको कर भगवान देखते रहेगा। श्री शाहकार ने आगे बताया कि जैसे अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को सहज रूप से स्वीकार किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी यह व्यवस्था भक्तों के हित में है। कुछ पुराने भक्तों को बदलाव असहज लग सकता है, परंतु आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी सेवा प्रारंभ की जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाउंसर या सुरक्षा कर्मी द्वारा किसी अनुचित व्यवहार का कोई समर्थन नहीं किया जाएगा और इसकी नियमित समीक्षा की जाती है ताकि भक्तों की श्रद्धा और गरिमा बनी रहे। आमतौर पर देखा जाए, आप महाराष्ट्र में बोलिए, किसी भी संस्थान में, बड़े बड़े संस्थान, आप शिरडी जाइए, शेगांव जाइए या किसी वहां पर भी देखिए पार्किंग की अलग व्यवस्था होती है, गाड़ी तो आप लेके जाए, लेकिन हाँ वहां पर भी जो है जैसा आप सुविधा कर रहे हैं वहां पे भी वैसी सुविधा होती है, वहां पर तो लोग जाते हैं। आज के तारीख में कोराड़ी जाओ, गया महाराज जाओ, ये जाओ, यहाँ पे आप वहां से यहाँ तक, अभी कोराड़ी में कितना कहाँ गाड़ी पार्किंग करते हो और कहाँ पे तुम पैदल के तक आते। गजानन महाराज ने तुमको कर दिया तो पूरा घुमाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा घुमाते हैं, वो तुमको पता, तो वहाँ नियम है। हमने थोड़ा सा भी नियम लगाया तो मतलब नहीं हो तो एकदम, तो ये जो आदत है हमारी आज के तारीख में, अपने आदतें लगी है लोगों की गणेश मंदिर में, वो जरा बदल, लेकिन 4 दिन में थोड़ी खराब होने वाला है। तो ये तकलीफ हमको सहना है, हम सह रहे हैं और उसके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप एकदम कोई भी चीज एकदम 40 साल की जो आदतें है वो तुमको 4 दिन में तो खराब नहीं होने, खत्म नहीं होने वाली है। उसके लिए टाइम लगना है और हमको सेवा करना है, सेवा देना है, संस्था चलाना है, तो ये सारी चीजें करना है। और लोगों को, भक्तों को हमारा यही एक विनती है कि भैया जो भी हमने नियम लगाया उनको सहकार्य करो, उसमें तुम्हारा भी भला है और हमारा भी भला है। और ये ऐसी फालतू आरोप हुआ है कि किसी बाउंसर ने किसी बुजुर्ग के साथ में कोई 2 बातें, तो क्या आप वो सिक्योरिटी एजेंसी वालों को इसके लिए हिदायत देते हैं? क्या हिदायत देते, बोलते रहते हैं, वो उनका ग्रुप में मैं हूँ, उसको जो भी है, इवन मेरे फोटो डाल के हम ये बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होने का, तो उनका भी हमको सुनना पड़ता है कि सब बहस क्यों हुई है जी, बहस क्यों हुई वो भी बताते हैं ना। तो क्या एक ताली एक हाथ से नहीं बजती जी, तो दोनों तरफ से जब हो रहा है तो सुधरने के लिए, करने के लिए टाइम लगना है। अब आप नागपुर समय के माध्यम से भक्तगण भी आपको देख रहे हैं, वो चाहे 40 साल पुराने हो या अब आने वाले हो, तो आप उनसे क्या विनती करना चाहिए? मैं उनको यही विनती करता हूँ कि भैया आप जो भी है ठीक है, आपको दर्शन आया है, अपन दर्शन करके जाएंगे और जो भी नियम लगाए हुए गणेश मंदिर में या जो संस्था में जो, तो आप उसको सहकार्य करें, आपको अच्छा ही लगेगा। और आप थोड़ा सा मेरे को समय दो, हमारे संस्था को समय दो, तो आपका अच्छा ही होगा। हम सोच रहे हैं कि भैया जितनी ज्यादा अच्छी सेवा हो सकती है वो करेंगे अपन। और हम संस्था भक्तों के लिए है, भक्त के बना मंदिर चलेगा नहीं ये होगा। अगर उसमें अगर हम बोलेंगे कि हम अगर कड़क रहेंगे या कुछ, तो ऐसा नहीं है। नियम को जरा पालोगे तो सहकार्य करेंगे तो अच्छा लगेगा और अपना मंदिर और ऊंचा जाएगा। ये आपके हाथ में है। आप खुद जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है कि 40 साल से 50 तक ये इन्होंने समझने को ना कि अपन आज जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। आप गलत व्यू में मत जाओ, उसमें क्या सुधारना हो रही है और क्या अपन सहभाग दे सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं। अच्छा सुझाव हो तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप आओ जरा समझो तो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। आप, मैं यही बार बार भक्तगण को यही समझ में क्या बोल रहा हूँ कि भैया आप समझ लो, सहकार्य करो। ईश्वर का दरबार वह स्थान जहाँ हम शांति, सुकून और आत्मिक संतोष की खोज में जाते हैं। अगर भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कोई परिवर्तन होता है तो उसे हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। यह सच है कि किसी भी भक्त के साथ दुर्व्यवहार अस्वीकार्य है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि ईश्वर के चरणों में भी सभी समान है, न कोई बड़ा
न कोई छोटा। हमारी श्रद्धा तभी पूर्ण होती है जब हम मर्यादा और अनुशासन का पालन करें। टेकड़ी गणेश मंदिर की व्यवस्था का यह दूसरा पहलू हमें यही सिखाता है कि भक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है। नागपुर समिति की टीम ने जो देखा वह केवल प्रबंधन नहीं बल्कि श्रद्धा और व्यवस्था का संगम था। बदलाव कई बार आसानी से इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन वो बदलाव जब अच्छे के लिए हो और उसकी अगर कारण मीमांसा, उसकी अगर समीक्षा की जाए, उसे समझा जाए, तो शायद हम उसे एक्सेप्ट कर ले। नागपुर की आन बान शान और भक्ति भाव का एक स्थान टेकड़ी मंदिर, जहाँ कई सालों से, पुरातन सालों से यहाँ पर लोगों की आस्था रही है, भक्ति भाव रहा है। आज भी उतनी ही शिद्दत से लोग यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं और अपने आराध्य का दर्शन करके भक्ति भाव से अपने घर जाते हैं। कुछ दिनों से यहाँ पर एक सिक्योरिटी बदली गई है, जहाँ पर यह आरोप किया जाए मैनेजमेंट के ऊपर में कि यहाँ पर बाउंसर्स रखे गए हैं। ये बात सच है कि यहाँ पर बाउंसर्स रखे गए हैं, लेकिन बाउंसर्स रखने के पीछे की मंशा क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या सचमुच भक्तों को इन बाउंसर्स से तकलीफ होती है या नहीं होती है, ये समझने की बात। हमने यहाँ के जो सचिव है और अध्यक्ष महोदय हैं उनसे बात की, तो इसका दूसरा पहलू जो है हमारे सामने आया। आमतौर पर हम कहीं भी पूरे महाराष्ट्र की धरती पर देखें या भारत की धरती पर देखें तो वहाँ आपको दिखेगा कि हर जगह पे सिक्योरिटी थी। हाँ, सिक्योरिटी रखने के, सुरक्षा के मापदंड हर जगह पे अलग अलग हैं, लेकिन नियमों को पालने की जिम्मेदारी कुछ भक्तों की भी होती है, आपकी हमारी भी होती है। यहाँ बात करने पर पता चला कि टेकड़ी मंदिर की जो जगह है वो वास्तविक में अपने आप में थोड़ी सी इस तरह से है कि यहाँ पर इस सिक्योरिटी को लगाना पड़ा। सबसे अहम पहलू जो हमारे समझ में आया वो यहाँ पर ये आया कि यहाँ पर चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग की वारदातें बहुत ज़्यादा हुई और उस पर अंकुश लगाने के लिए जो अब तक सिक्योरिटी, जो सेक्रेटरी महोदय ने हमें बताया कि यहाँ पर आज तक 10 सिक्योरिटी एजेंसियाँ बदली गई हैं। आज यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसी उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। हाँ, कई बार ये हुआ है कि कई बुजुर्ग लोगों को, जो वयस्क लोग हैं, उन्हें कुछ तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन ये हो सकता है 1-2 घटनाएं ऐसी हुई भी हो। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं वो यही प्रयास है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को तकलीफ ना हो, उनकी सुख सुविधा के लिए ही ये जो है सिक्योरिटी का बदलाव यहाँ पर किया गया है। ये भी अनुभव साझा किए गए हैं कि कई भक्तगण इस जो घटनाएं हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी चेंज हुई है, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसका स्वागत भी कर रहे हैं। जब भी कोई बदलाव होता है, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, उस बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना और उसको सहायता करना। जब हम किसी मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने के बाद एक भक्ति भाव होता है, कुछ समय के लिए इस मंदिर में आना, माथा टेकना, अपने आराध्य का नमन करना और घर चले जाना, ये एक सीमित समय का काम होता है। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए एक पूरे दिन भर का कार्यकाल होता है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, सुख सुविधाएं और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने आराध्य का दर्शन करके अपने घर जाए। यही भाव लेकर मैनेजमेंट ने जो है यहाँ पर सिक्योरिटी में बदलाव किए गए हैं। अब ये सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं कि इस सुविधा से आपको कितना सकारात्मक लेना है और यहाँ आने के बाद में आपको कितनी कम तकलीफ हो, और आपकी सुविधा के लिए जो है मैनेजमेंट को ये कहा है। अब हम जो यहाँ पर आते हैं, नागपुर के नागरिक, इसे कितने भक्तिभाव से लेते हैं, इसे कितने सकारात्मक तरीके से लेते हैं, ये सवाल का जवाब हम आपके विवेक बुद्धि पर छोड़ते हैं। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ में रत्नाकर मलिक की रिपोर्ट, नागपुर समय न्यूज के लिए।